कि आप क्या समझते हो? हमारे जो मर्द हजरात हैं जैसे कि असदुद्दीन अवैसी साहब, ये पार्लियामेंट में आकर आपसे लड़ते हैं तो वो सच कहते हैं तो आपको बुरा लगता है, वो दलील देते हैं तो आप उन्हें जलील करते हो। क्या समझते हो हिंदुस्तान की हुकूमत में बात करना हराम कर देंगे आप ऐसा नहीं कर सकते। जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ, ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। हम अपने अल्लाह के लिए जो ज़मीनें देते हैं तो हुकूमत क्या चाहती है कि वह ज़मीनें भी है, ज़मीनें हमसे ले लेगी, हम नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर जो ख़वातीन का इतना बड़ा मजमा जमा हुआ, हम ख़वातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक आवाज़ पर यहाँ जमा हुए वक्फ बिल के ख़िलाफ़। हम इस वक्फ बिल को एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसे रिजेक्ट करते हैं, हम इसे ज़रा भी एक्सेप्ट नहीं करते और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो इसे वापस ले ले। आज जिस तरह हम ख़वातीन जमा हुए, अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती तो हम उस वक्त तक एहतजाज कर सकते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन मैं कह सकती हूँ हुकूमत से कि आप समझ लीजिए, जिस तरह आज इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ख़वातीन जमा हुई, ऐसे ही इंशाअल्लाह जब तक आप इसे वापस नहीं लेते ख़वातीन एहतजाज करती रहेंगी। एक दिन ऐसा आएगा, ज़रूर मेरा रब एक दिन ऐसा लाएगा कि आपको ये वक्फ बिल वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीयत मोहम्मदी है, इसमें कोई मुदाखलत कभी ना कर सका था और ना कभी कर सकेगा। हम मुस्लिम बेटियां हम हमारे लड़कों से आगे होती हैं। आप चाहेंगे आप हमें हर मैदान में आगे देखेंगे। हमारे नबी के ग़ज़वात में आप उठा कर देख लीजिए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख़ पढ़िए, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख़ पढ़िए, सब तारीख़ों में आपको औरतें ज़्यादातर आगे मिलेंगी। मैं एक लड़की हूँ और मैं ये कहती हूँ और फ़ख्र से कहती हूँ कि आप जब भी कोई ऐसा गलत कानून हम मुसलमानों पर नाफिज करेंगे, आप मुझको हर किसी से 2 कदम आगे पाएंगे। मैं कहती हूँ हुकूमत से ये कि आप क्या समझते हो? हमारे जो मर्द हजरात हैं जैसे कि असदुद्दीन अवैसी साहब, ये पार्लियामेंट में आकर आपसे लड़ते हैं तो वो सच कहते हैं तो आपको बुरा लगता है, वो दलील देते हैं तो आप उन्हें जलील करते हो। क्या समझते हो हिंदुस्तान की हुकूमत में बात करना हराम कर देंगे आप ऐसा नहीं कर सकते। जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ, ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। हम अभी यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी बात आप तक पहुँचा रहे हैं। आप समझ लीजिए और सुन लीजिए कि हम अभी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं और आप हमें हमेशा आगे पाएंगे। हम कोई भी मकाम तक जा सकते हैं, हम ज़ुबान से कह रहे हैं, हम हाथ भी उठा सकते हैं इंशाअल्लाह। वक्फ बिल के बारे में मेरी सोच ऐसी है कि हम अपने अल्लाह के लिए जो ज़मीनें देते हैं तो हुकूमत क्या चाहती है कि वह ज़मीनें भी है, ज़मीनें हमसे ले लेगी, हम नहीं देंगे। और कुछ दिन पहले हुकूमत ने जो पार्लियामेंट में ये वक्फ कानून पास किया, मैं उसकी मज़म्मत करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपने ये बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे बताइए कि आप कितना ऐसा कानून करते हैं, हम मुसलमानों पर आप ऐसा कानून लाए। आप बताइए आने वाले साल में आप हिंदुओं के लिए क्या करेंगे? जहाँ हिंदू मुस्लिम होता है वहाँ आप कोई नया कानून लेकर आ जाते हैं, जहाँ आपसे कोई सवाल होता है वहाँ आप कोई नया कानून लेकर आ जाते हैं, और ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होता है। मैं बता दूँ कि हिंदुस्तान में जमहूरी हुकूमत है, और जमहूरी हुकूमत किसे कहते हैं कि आवाम की राय से आवाम के ऊपर कानून नाफिज किया जाए। आवाम की अगर अक्सरियत ज़्यादा है, आवाम अगर कोई कानून के बारे में अक्सरियत ज़्यादा देती है तो वो कानून को नाफिज किया जाए ना। हम मुसलमान नहीं कहते इस कानून को नाफिज करने के लिए, लेकिन ये क्या कर रहे हो आप लोग कि हमारे ऊपर ये कानून को नाफिज कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किस हद तक जा सकती हिंदुस्तान के ख़वातीन एहतजाज की उस हद तक जा सकते हैं जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोचें भी वहाँ तक नहीं जाएंगी जहाँ तक हिंदुस्तान के ख़वातीन जा सकती हैं। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो हम कोहराम मचा देंगे। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। मायूस कभी होता नहीं जिसको यकीन है, मायूस कभी होता नहीं जिसको यकीन है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों ने देखा कि एक मामूली से कुछ वक्फे में हमने जब आवाज़ दिया
तो उतने 2 दिन के अंदर आज इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ जमा हुई। इसका मतलब है कि ख़वातीन भी बहुत गुस्से में है। जैसे ही वक्फ तरमीम बिल पास हुआ तो जैसे ही मर्द हजरात साथ ही साथ औरतें भी बहुत गुस्से में आई कि रात के अंधेरे में जब पूरा देश सो रहा था उस वक्त उम्मीद की किरण बोलकर एक बिल पास कर दिया गया, जबकि वो उम्मीद की किरण नहीं, नाउम्मीदी की किरण हो गई, क्योंकि पूरा देश आज नाराज़ है। आज वो मोदी हुकूमत चाहती है कि 20 करोड़ मुसलमानों को वो रौंद के कुचल के उनको पोलराइजेशन करके 2 हिस्सा करके जो बुनियादी जो मसाइल को वो सामने रखते हुए बुनियादी मसाइल को पीछे फेंक कर वो चाहती है कि उनका जहन भटक जाए, 20 करोड़ मुसलमानों का दिल दुखाकर बाकी 120 करोड़ लोगों के ऊपर वो राज कर रही है, यानी 2 हिस्सा कर देती है। जब कभी भी हुकूमत देखती है कि सवालात खड़े हो रहे हैं, वो देश में सवाल खड़े होने वाले रहते हैं, तो कभी वो CA, कभी NRC, कभी कलम 370, तो कभी फ़िलहाल वक्फ तरमीमी बिल पेश कर दिया। हालांकि 13 घंटे का बहस व मुबाहिसा का वक्त तो भी दिया गया, उसके बाद उन्होंने रात के अंधेरे में ये बिल पास कर दिया। वो चाहते थे कि आज हुकूमत ये पूरे देश में ये बताना चाहती है कि ख़वातीन इसमें शामिल नहीं है, ख़वातीन का वो लेना चाहती है कि आप लोग हमारे साथ रहो, हम आपके साथ नहीं हैं, हमारे ख़वातीन बिल्कुल आपके साथ नहीं है, हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं हम लोग पहले भी जैसे ही मर्द हजरात कोई तहरीक चलाते थे हम उनके साथ थे, हमारे नबी के ज़माने से आज भी हम उनके साथ में। आज का मजमा आप लोग देख लिए होंगे और बता दिए कि हर वक्त हम मर्दों के शाना बशाना औरतें खड़ी हैं। ये वक्फ बिल जब तक वापस नहीं होता है, हम ख़वातीन जैसे शाहीन बाग बनाया था पूरे देश में और उस बिल को हमने ठंडे बक्से में डाला है, इसी तरह से ये जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे हम अभी पूरे देश में इस तरह की तहरीकें चलाएंगे। हुकूमत होश के नाखून लेके इसे फ़ौरन जल्द से जल्द वापस ले और धन्ना सेठों को जो फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, हम चाहते हैं कि यह हम अल्लाह के नाम पर जो ज़मीन दी जाती है वो अल्लाह के नाम पर रहे, इसके लिए हम ख़वातीन भी हमारी जान देने के लिए तैयार हैं। तो आप फ़ौरन उसे वापस ले लें, ऐसा मैं गवर्नमेंट से चाहूँगी।